आशा के रूप में लेकर आ रही हैं श्रीमती अनीता जी चौधरी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान अजय जी सिंघई जी साहब। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुण्योदय से आज प्रभु मैं शरण में आया हूँ। आपके उपदेश से दस धर्म का अमृत पिया है। जहाँ क्षमा है वहाँ धर्म है, आपने यह बतलाया है। क्रोध कसाय नरक ले जाती, यही आपने ज्ञान दिया। इसीलिए हम आपके उपकारी हैं। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि स्व और पर के भेद को हम कैसे समझें। जो कुछ भी दिव्य ज्ञान है, जो कुछ भी विशेष बुद्धि अगर हमें प्राप्त करनी होती है तो हम उसके लिए सक्षम नहीं हैं। हमें कहीं ना कहीं अरहंत के उपदेश के शरण में जाना होता है, और जब तक हम अरहंत की आज्ञा के अनुसार अपनी बुद्धि का संचालन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हम अच्छे शब्द बोलते हैं, क्षमा शब्द हो, दया शब्द हो, चाहे जैसे आज आपने प्रश्न पूछा स्व पर विवेक उत्पन्न होना है, तो ये कोई ऐसा यूं ही कहीं से हमारे मानस पटल पर उत्पन्न नहीं होता। प्रत्येक शब्द की सिद्धि के लिए एक सम्यक पुरुषार्थ और एक बहुत लंबा दीर्घकाल समय हमें गुजारना होता है। इसलिए जो हम ये रोज धर्मोपदेश सुनते हैं, और रोज अलग अलग धर्मोपदेशों में जो बहुत सारी अच्छी बातें बोली जाती हैं, वो सारी अच्छी बातें हम सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन वह हमारे अंतःकरण के, हमारी बुद्धि, हमारे विचारों में कभी वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि मनुष्य ऐसा ही सोचता है। वो प्रवचन सुनता है, प्रवचन की सारी बातें उसको अच्छी लगती है, उसका मन उसके प्रति स्वीकृति प्रदान करता है कि ये नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। वो सुनता है, मानता है, समझता है, लेकिन जिस चीज़ को वो अच्छा मानता है उसका वह अभ्यास बिल्कुल नहीं करता। एक लंबे अंतराल तक उस शब्द के अनुसार अपनी जीवन शैली, इंद्रियों का संचालन, मन का संचालन करने का वह तिलतुस मात्र भी अभ्यास नहीं करता। और इस संसार में जो कुछ भी सिद्धियां है, गुणों की सिद्धि हो, आत्म सिद्धि हो, ज्ञान की सिद्धि हो, जो कुछ भी हम परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए एक निश्चित समय देना पड़ता है। अगर हम लोहे के गोले को खुरपा बनाना चाहते हैं तो बनेगा तो लोहे का ही खुरपा बनेगा, लेकिन उस लोहे के गोले में जब तक अग्नि प्रवेश करके उसका रूपांतरण हम नहीं करेंगे, उस लोहे को पिघलाने की उष्णता हमारे अंदर जब तक हम जागृत नहीं करेंगे, और उस लोहे के गोले को गलाने वाली उष्णता पहले तो अपने अंदर ध्यानाग्नि जिसको बोलते, चिंतन की अग्नि जिसको बोलते, वो प्रकट करके, तो पहले तो उसको पतला बनाओ, रूपांतरण करो, रूपांतरण के बाद फिर हम उसको उस सांचे में ढालने के लिए तैयारी पूरी हो गई, ऐसा मानते हैं। इसलिए वर्तमान समय में मैं देखता हूँ लोगों की बुद्धि में भावना तो रहती है कि मैं अच्छा व्यक्ति बनूं, लेकिन उसके लिए वो कभी अभ्यास नहीं करता, प्रयास नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता। वो सोचता ही रह जाता है कि हाँ, ये भी मेरे अंदर आ जाए, ये भी मेरे अंदर आ जाए, मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी मोक्ष जाऊंगा, मैं भी स्वर्ग जाऊंगा, मैं भी क्षमा करूंगा, मैं भी दया करूंगा। वो सोचता ही रह जाता है, विचार करता ही रह जाता है, भावना ही रह जाती है उसकी। क्योंकि वर्तमान का जो युग है, ये प्रवचन कला कौशल का युग चल रहा है। जैन धर्म में बहुत सारे युग आते हैं, समय समय पर धर्म की
अलग अलग रूपों में सामने प्रस्तुत होता है। भगवंत जब तीर्थंकर होते हैं तब ये प्रवचन वाला धर्म ज़्यादा नहीं होता कि रोज़ सुबह शाम तक 6-6 घंटे कोई साधु प्रवचन करने के लिए नहीं बैठते थे। वो जंगलों में रहते थे, साधना, तपस्या, एकांत वासा, अपने पूर्व जन्मों के जो भी कर्म शुभ और अशुभ किए थे उसके साथ वह दिन भर लड़ते रहते थे। बड़े बड़े मुनियों का समूह रहता था और वहाँ मौन साधना, एकांत साधना, निर्जन की साधना वो करते रहते थे। तो वो तप का युग था, बीच में ज्ञान का युग आया, और अभी जो युग है वो सिर्फ प्रवचन करो, कोई लेना देना नहीं किसी श्रावक से, कौन सा साधु कौन से साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, सामायिक कर रहा है, नहीं कर रहा है। ध्यान में साधु को भी इंटरेस्ट नहीं है और श्रावकों को भी इंटरेस्ट नहीं है। वो जो पढ़ा है वो सुबह से शाम तक बस अपने तर्क और अपने विचारों को प्रस्तुत करके मिला जुला करके इधर से उधर से शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, सुन लो सुन लो सुन लो करके वो सुनाने में लग गए। तो अभ्यास वाला जो समय होता है कि हम अभ्यास कर रहे हैं, मैं किसी भी साधक को अभी अभ्यास करते हुए नहीं देख पाता। वो धर्म के सारे काम तो वो कर लेता है लेकिन अभ्यास करना अलग होता है। सुबह से लेकर के शाम तक जैसे कोई बच्चा स्कूल चला जाता है तो स्कूल जा कर के आने मात्र से वो पास होएगा क्या? वो घर में आकर के फिर उसको क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है उसका, जो पढ़ के आए हैं। तो अगर वो अभ्यास नहीं करेगा घर में जो स्कूल में पढ़ाया है, उसके कारण वो क्या होता है, उसको रिजल्ट नहीं अच्छे निकलते। ऐसे ही वर्तमान समय में युग आया है कि जो आत्मज्ञान, आत्मतत्व, दुनिया भर के सारे 9 पदार्थ, पुण्य पाप, धर्म अधर्म, मंत्र स्तोत्र पूजन पाठ, इसकी महिमा उसकी महिमा, इस भगवान की इतनी ऊर्जा उतनी ऊर्जा, ये सब बातों का ही जमा खर्च है। हकीकत में किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो तीर्थंकरों के जिन बिंबों को कोई जान सके, समझ सके। उसके लिए बहुत दिव्य साधक चाहिए होता है। प्रवचन करके प्रसिद्धि प्राप्त कर ली इसका मतलब ये नहीं कि दिव्यता प्रकट हुई है। इसलिए वर्तमान समय में जो भी प्रवचनकार है तो वो बोल लेते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, और आप लोग सुनते समय तो आपको लगता है कि नहीं महाराज को पक्का कछु न कछु तो पता चल गई हुई है तभी तो बोल रहे। प्रवचनकार सिर्फ बोलना जानता है, वो कभी बैठा ही नहीं साधना में, वो कभी बैठा ही नहीं तपस्या में। उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी मेहनत तो प्रवचन में खर्च हो रही है। तो इसलिए वर्तमान समय में मैं देखता हूँ, पीड़ा भी होती कई बार कि रोज़ सुबह शाम लोग आकर के प्रवचन करने के लिए हम लोगों को कहते हैं लेकिन कोई अभ्यास नहीं कर रहा है। और अभ्यास के बिना सारे उपदेश, सारे ज्ञान, सारा जितना भी चल रहा है प्रपंच, ये सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए अभ्यास की तरफ ध्यान दीजिए। और कोई भी चीज़ की अगर आपको सिद्धि करना है तो गुरुजनों के पास बैठ करके उसके अभ्यास की व्यवस्था भी समझ लेना चाहिए कि मैं अभ्यास कैसे करूं। आगे महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान अजय जी सिंघई, तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती अंगूरी जी जैन। सीधा प्रश्न पूछना, भजन विजन नहीं गाना। हे महावृत्ति, हे 28 मूल गुणधारी, हे अंतःकरण उपदेशक, हे मुनिवर, आपको बारंबार नमन, बारंबार नमन। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि मैं बुराइयों से जितनी दूर करने की कोशिश करता हूँ, बुराइयाँ मेरे घर के दस्तक पर, घर के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, ऐसा क्यों? और इसका निदान क्या करें? नमोस्तु। कौन सा घर भाई तुम्हारे? दरवाजा लगा दो घर में, कुंडी लगाया करो। महाराज जी, बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं तो और होती हैं, मतलब ये है भावार्थ। न भावार्थ क्यों बताओ ना मुझे, सीधा सीधा पूछो ना। जो अंदर बुराइयां हैं उसको। हाँ, तो घर के दरवाजे कहाँ है? घर का दरवाजा क्यों बोला? फिर अपने प्रश्न पूछो सही सही, जो पूछना है, जो जानना है। हमें तो तुम्हारा घर दिख रहा था अभी, मैंने कहा कुंडी लगा दो भाई तुम्हारे दरवाजे पे।
हाँ पूछो, सही से पूछो प्रश्न। हे मुनिवर, मुझ में जो बुराइयां हैं वो मैं उसको दूर करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन वो दूर क्यों नहीं होती हैं? इसका क्या कारण है और इसका निदान क्या है? कोई भी चीज़ हमसे तभी तक दूर नहीं होती जब तक उसमें हमारा रुचि होती है। बुराई और बुरी चीज़ें सिर्फ बुरी नहीं होती, वो हमारा आनंद का विषय होता है, वो हमारे खुशी का विषय होता है, उसमें हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। दूसरा, बुरी चीज़ करते समय हमें कोई बुरा भी नहीं लगता, खुशी से ही कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति संसार के सारे बुरे काम कोई मुंह लटका करके, दुखी होकर के, रोते रोते नहीं करता। उसके मन के लड्डू जो फूट रहे होते हैं वो उसको खाने को मिल रहे, वही उसको एहसास आता है। दूसरी बात, सिर्फ बुराई छोड़ने की इच्छा रखना भी एक प्रकार की मूर्खता है। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पूरे आंगन में अंधेरा है और मैं चाहता हूं कि ये पूरा अंधेरा हट जाए यहाँ से। कौन हटाएगा अंधेरा बताओ? कोई हटा सकता है? तो अंधकार अगर हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रकाश करना पड़ेगा। मतलब आप अंधकार हटा ही नहीं सकते, आपको प्रकाश लाना पड़ेगा। प्रकाश लाने का मतलब क्या होता है? अंधकार हटाना। आप अंधकार नहीं हटा सकते। अंधकार कोई व्यक्ति आज तक हटा ही नहीं पाया, वो प्रकाश लेके आता है। इसी प्रकार आपके मन में अच्छी जो कर्म है, अच्छे जो सत्कर्म है, शुभ कर्म है, उसका आनंद नहीं आया है। क्षमा करने का आनंद, दया करने का आनंद, करुणा करने का आनंद, परस्त्री को बहन मानने का आनंद, दुश्मनों के प्रति भी विनय भाव रखने का आनंद, आपको ये इन गुणों का आनंद नहीं प्राप्त हुआ है। और इस आनंद में आपका मन अभी भी सारोबार नहीं हुआ है, डूबा हुआ नहीं है। इसलिए वो अनंत काल से जिन चीज़ों में वह आनंदित होता है, अनंत काल से जिन चीज़ों को, जिन कर्मों में वह आनंद मना रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, वो उसको कर लेता है। तो बुराइयां कंट्रोल करना कितना जरूरी है मैं नहीं जानता, लेकिन संसार के प्रत्येक जीव को भगवान में की प्रतिमा में आनंद मनाना आपको आता ही नहीं। गुरु के दिगंबर शरीर को देख करके अत्यंत आनंदित होना आपको आता ही नहीं है। जब दिगंबर साधु के शरीर को देख करके आनंदित होना नहीं आता, तो आपका जो मन, आपकी जो आंखें स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर देख करके जो आनंद मनाती है, वो क्यों छोड़ेगी? मन को कुछ ना कुछ तो विषय चाहिए, मन को कुछ ना कुछ तो आनंद चाहिए। तो जब आपको नमकार महामंत्र पढ़ करके आनंद नहीं आता, आपको उसके पढ़ने का आनंद की अनुभूति आपके चित्त को नहीं प्राप्त हुई है, तो वो तो दुनिया भर के सारे न्यूज़पेपर पढ़ता रहेगा और वहां आनंदित होता रहेगा। तो बुराइयां क्या है? बुराइयां सिर्फ बुराइयां नहीं होती, वो हमारे आनंद का विषय होता है, वो हमारी रुचि का विषय होता है, वो हमारे जीने का सहारा होता है। बाद में आप उसको भले बुरा कहो, पाप कहो, अधर्म कहो, पश्चाताप करो, वो बस सब बेकार की बात है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। मूल्य अगर आपको विकसित करना है अपनी चेतना का, अपनी आत्मा का, तो आप अपने मन को कहो कि चलो जिनबिंबों का आनंद लेते हैं। तो कितने ऐसे जगत में जीव है जो जिनेंद्र भगवान के जिनबिंब का आनंद लेने के लिए 10 मिनट खड़े रहते हैं। आपके सामने अगर कोई अभी 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख की गाड़ी ला करके खड़ा कर दे, यहां 10-20 मिनट तक वहां से आंखें नहीं हटाओगे, उसका आनंद लेते रहोगे, भले ही तुम्हारी गाड़ी नहीं है, तुम उसका आनंद लेते रहोगे। ऐसे ही कोई रूप लावण्य शरीर आ गया, भोजन अच्छा खासा थाली सज करके आ गई, तो आप उसका आनंद लेते हो। तो ये होटल में जाकर के खाना खाते, इसका कारण क्या है? आनंद आता है उसको। आपको सात्विक भोजन, सुपाच्य भोजन, सौले का भोजन, नीरस भोजन, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार जो अन्न हम लोगों को आदेश दिया गया है कि इसी प्रकार का भोजन करें, उसमें आनंद नहीं आता तो वो सब चाउमीन और फास्ट फूड और दुनिया भर के प्रपंच है हमारे पास। वो छूटते क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान रखना, मन आनंद मांगता है,
सीधा सा एक गणित आपको बता रहा हूं। मन को चाहिए आनंद। अब चाहे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मन को भगवान की प्रतिमा का आनंद देना सिखा चुके हो, क्या संसार के लोगों के शरीर का आनंद देना सिखा चुके हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने देव गुरु के शरीर को देख करके, दिगंबर मुद्रा को देख करके, आरिका के रूप को देख करके, क्षुल्लक का रूप देख करके, अनुवृत्ति महावृत्तियों का जो रूप है, साधुत्व है, संन्यास रूप है, उसको देख करके अगर आपको आनंद ही नहीं आता तो आपको आनंद मनाने के लिए भाई व्हाट्सअप चाहिए, रील्स चाहिए, उसमें आनंद मनाने लग जाओगे। वहाँ कपड़े पहनने वाले लोगों का रूप, लावण्य, सौंदर्य घूरते रहो फिर। तो हटता क्यों नहीं वो हटेगा तब जब तुम्हारे मन को किसी और चीज का आनंद प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना, ये ऐसा इतना आसान नहीं होता कि सिर्फ बुरे कामों को बुरा सोच करके, बुरा बोल करके, पाप है, अधर्म है, छूटता क्यों नहीं, मैं छोड़ना चाहता हूं। नहीं छूट सकता ना। गुटखा छोड़ना चाह रहा हूं, नहीं छूट रहा है, दारू छोड़ना चाह रहा हूं, नहीं छूट रहा है, छूट ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको दूसरा आनंद प्राप्त नहीं हुआ। किसी को अचानक कोई रास्ते में गुरु मिल जाए और गुरु का वात्सल्य मिल जाए, गुरु का प्रेम मिल जाए, तो उसका हृदय आनंद से भर जाता है और उस आनंद में वो दूसरी बुरी चीजों का आनंद छोड़ देता है। समझ में आ रहा है? अरे गुरु प्राप्त होने का अगर मन को तुम्हारे आनंद ही नहीं रहा है तो तुम किसी भी गुरु के द्वारा कहने के बाद तुम नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन को चाहिए आनंद। अब तुम तय करो कि तुम अपने मन को कौन सा आनंद का स्वाद चखाओगे। ये आपकी शिक्षा, आपकी परवरिश, आपके संस्कारों पर डिपेंड करता है। तो मैंने अपने मन को सिखाया है, अरहंत के जिन बिंबों में आनंद मनाओ, सिद्धों की प्रतिमा में आनंद मनाओ, आचार्यों के शरीर में, उपाध्यायों के शरीर में, साधु परमिष्टि के। तो मेरे सामने भारत का किसी भी संघ, किसी भी पंथ, किसी भी आचार्य का कोई भी शिष्य आता है, मैं अपने आप को सिखा चुका हूं कि इसमें आनंद मनाना है, इसमें खुश होना है, इसमें प्रसन्न होना है। तो मुझे कभी दूसरे कपड़े पहनने वाले लोग जो आते हैं घर, उनको देख करके भी कोई खुशी होती ही नहीं। आए जाए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं द्वेष भी भाव नहीं रखता किसी के साथ। लेकिन मेरा हृदय अत्यंत प्रभावित होता है, प्रसन्न रहता है तब जब वहां मेरे सामने अनुवृत्ति महावृत्ति आते हैं। तो ये मेरे संस्कार दिए मेरे मन को, और किसी साधु ने नहीं दिए हैं तो मैं क्या कर सकता हूं उसको? मैं उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वो किसी साधु को देख करके, आरिका को देख करके, किसी अन्य प्रकार के दिगंबर मुनि को देख करके कन्नी काट के भाग जाते, तो मैं क्या करूं उसको? वो कोई गृहस्थ पैसे वाला आता है तो उससे तो कन्नी काटते हुए मैं तो नहीं देख पाता, वो बैठे रहते उनके बगल में 2-2 घंटे पालती मार करके। उनसे तो उनके कोई परहेज नहीं है। उनके घर में दुनिया भर के सारे प्रपंच चलते हो, दुनिया भर के व्यसन चलते हो, दुनिया भर के खोटे काम चलते हो, उससे भी किसी साधु को, तो मैं क्या कर सकता हूं? उनका आनंद वो है। तो समझ रहे हैं ना? तो प्रत्येक व्यक्ति को तय करना है कि मुझे किसमें आनंद मनाना है, पहले ये तय करो। और जैसे ही आपने तय कर लिया वैसे ही आपके सारे आत्मा का निर्माण, आत्मा की शुद्धि होना है क्या अशुद्धि होना है, वो उसी समय से तय होता है। अब किसी व्यक्ति का आनंद है भाई घर में बड़ी टीवी होना चाहिए। अब बड़ी टीवी का अगर आपको आनंद लेना है तो आप देख लो किसी न किसी बहाने से वो पुरानी टीवी कम रेट में निकाल करके, थोड़ा पैसे लगा करके ला करके टीवी टांग देते और आनंदित हो जाते हो। सीधी सी बात है। इसलिए पाप को पाप और अधर्म को अधर्म कहना, जानना, समझना, स्वीकार करना, ये बहुत सामान्य बातें हैं, लेकिन वो हट जाए ये सोचना और हल्की बात है। लेकिन जब तक आप अपने मन को दूसरा आनंद प्रदान नहीं करोगे तब तक वह पहला वाला आनंद कभी भी नहीं छोड़ता। महाराज जी, एक जिज्ञासा और है कि क्या जैन मुनि श्राप देते हैं? देते नहीं है। श्रावक खुद अपने मन वचन का ऐसे ऐसे कर्म कर लेता है, वो खुद ही अपने कर्मों से श्रापित हो जाता है। और यदा कदाचित कोई मुनि महाराज ऐसा बोल भी दे तो आप पढ़िए 64 रिद्धियाँ है, उसमें सारी रिद्धियाँ अगर उनके पास प्रकट हो चुकी है और उन्होंने अगर गुस्से में, मान लो जी किसी को आशीर्विश, दृष्टि विष रिद्धि है, हाँ, किसी मुनि महाराज के पास कौन सी रिद्धि है? दृष्टि विष रिद्धि है। और कोई आकर के जबरदस्ती के पैर छू रहा है, कुछ भी हो रहा है और हमारा मन खराब हो गया, और मान लो हमारे आत्मा में रिद्धि सिद्धि है, तो बेटा तू तो गयो काम से। वो कितने गयो हम नहीं कहेंगे, तू तो गयो। दृष्टि भी इसमें, अगर उन्होंने ऐसे आंखें उठा करके क्रोध में देख ली तो यहां तक आगम में बताते हैं
कि उसका शरीर में पूरा सांप का जहर घुल जाएगा और आप उसका पोस्टमार्टम देख लोगे तो उसमें सांप का जहर मिल जाएगा। तो ये दृष्टि विषय, आशीर्विषय, बहुत सारी ऐसी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं जो सम्यक साधना से ही प्रकट होती है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को टोकता हूँ, कभी भी देव गुरु शास्त्र के अगल बगल में यूं ही हलकट हरकतें नहीं करना चाहिए, हल्कापन नहीं दिखाना चाहिए। नमोस्तु चुपचाप करो, नमोस्तु तो करने की औकात है ही नहीं। आकर के हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आकर के दोनों पैरों को छू करके दिमाग खराब करके चले जाते हो और कुछ भी नहीं है। अब बद्दुआई तो निकलती है हमें, सही कई बार तो मैं प्रवचन में बोल चुका हूँ, कौन से अच्छे शब्द निकलते, निकाली नहीं, तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। तुम अपनी खुशी के लिए मात्र यहाँ करके हम लोगों के मन वचन काय को डिस्टर्ब करते हो। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें अच्छी शिक्षा दी नहीं, इसलिए यहाँ करके हमारे साथ ऐसी हरकतें करते हो। तो इसमें हम क्या करें, अगर हमारे मुख से कुछ निकल गया किसी भी कंडीशन में, तो साधु को दोष नहीं देना, ध्यान रखना। साधु श्राप देता है क्या नहीं देता, ये मेरे द्वारा हाँ या ना में बोलना ज़्यादा जरूरी नहीं है। जितना ज़्यादा आपको ये समझना जरूरी है कि आप देव गुरु शास्त्र के आसपास जब भी जाओगे, ऐसा जाना कि मेरे मन वचन काय से उनके मन वचन काय को किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो आपकी माँ ने और आपके बाप ने और आपके गुरु ने आपको यह नहीं सिखाया, और कोई साधु बैठा है अलग अलग प्रकार की तपस्या करके, तुझे पता तो है नहीं कि अविचल सागर जी क्या चीज़ है, जानते समझते कुछ है ही नहीं। हम कह रहे हैं तो मानना नहीं करके हंसते हुए पीछे चले जाते हो। लेकिन अगर हमारी आत्मा को दुख लगा, और हमारी आत्मा की चिंता करने वाले बहुत बैठे पीछे, और वो हम ही दुखी नहीं देखना चाहते, तो बेटा तेरी लंका में तो लग गई आग, और वचन से निकल गया तो समझ लेना बेटा तू तो फिर उस वचन को तो तुम 3 काल में भी प्रायश्चित लेकर के काट नहीं पाओगे। इसलिए मैं पुनः पुनः कहता हूँ, ये बहुत मजाकिया व्यवहार चल रहा है आजकल ज़माने में, संसार में। ऐसे आए भगवान को छू लिया, ये छू लिया, वो छू लिया। भैया कौन से शास्त्र में, कौन से किताब में, कौन सी ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है भैया? कुछ नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं। ये ऊर्जा वो ऊर्जा हो रही क्या? 20 साल से दिगंबर साधु बन करके बैठा हूँ, 20 साल से नाना प्रकार की तपस्या करके बैठा हूँ। हाँ, कोई बोल देना उसने खुद ने कितनी ऊर्जा प्राप्त कर ली दिगंबर बन करके। किताबों की बातें कही, साधु कोई प्रवचन में इधर उधर की बातें बोल लेता है। प्रवचनकार है, रोज सुबह उठ करके 3-3, 4-4 घंटे बोलना है, तो कहाँ से लाए कुछ बोलने के लिए? तो बोल देता है, तुम उसको सुन लेते हो, सुन करके इधर पगला जैसे फिर हम जैसे साधना करने वाले साधुओं को आकर के परेशान करते हो। तो इसलिए ये चीज़ें मत सीखा करो, और ऐसा ही व्यवहार करो देवगुरु शास्त्र के अगल बगल में जाने के बाद कि उनके मन वचन काय को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर ये हरकत करने के लिए हमारे कमरे में आना है तो मत आना। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जरूरत ही नहीं तुम्हारी। हमारा मन, हमारी वाणी, हमारे शरीर को व्यवस्थित बैठने तो शांति से साधना में। तुम्हारी क्या जरूरत है? मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे माँ बाप को लगा सिखाया होगा तो आहार दान देने की इच्छा होगी तो दे देना। तुम्हारे भगवान ने श्रावक धर्म का जो जो कर्तव्य पालन करने के लिए कहा रहा है वो करना हो तो कर लो, हम तो बैठे अपने साधना में। लेकिन श्राप अगर मिल गया बेटा, हम जानते हैं साधु के मुख से निकला हुआ वचन कभी असत्य नहीं होता। वो आगे न पीछे, दाएं न बाएं, समय प्राप्त होते ही वो लग जाता है। एक देवी देवताओं को कभी छेड़ना नहीं और कभी तपस्वी जनों को नहीं छेड़ना। यथा योग्य जो विनय अनुनय है वो करते रहो, उसी में भला है। क्योंकि हम संसारी जीव है, बड़े पहलवान ना बने संसार में आने के बाद। कुछ नहीं है हम लोग। जाति का घमंड गुरूर लेकर के कुछ लोग कुछ भी कर लेते हैं। इसी जीते जी संसार में पछाड़ना पड़ता है। बुरा समय ऐसा ला करके खड़ा कर देते हैं कि दुनिया में कोई फिर औषधि देने वाला भी नहीं मिलता। ऐसी पीड़ा, ऐसी वेदना, ऐसा अपयश, ऐसी हानि हो जाती है कि खुद संभले ना संभलाए और पूरा देश संभाल ले तो भी न संभाल पाओगे। समझ में आ रहा है? हऊ महाराज, नमोस्तु महाराज। तत्पश्चात अपनी जिज्ञासा लेके आएंगी श्रीमती अंगूरी जी जैन। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल कुमार जी जैन तोड़े वाले। हे मुनिराज बारंबार नमोस्तु, हे ऋषिराज आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज, जिस प्रकार 3 प्रकार की मूर्ता होती हैं, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और शास्त्र मूर्ता, ऐसे मिथ्यात्व को कैसे कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं? मिथ्यात्व को नहीं हटा सकते। सम्यक दर्शन के जो गुण बताए हैं वो हम धारण कर सकते हैं।
मिथ्यात्व हटाने का कोई प्रावधान संसार में है ही नहीं। सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, और 3 प्रकार के मूढ़ताओं का, 8 प्रकार के मदों का त्याग करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। हम सम्यक दर्शन स्वयं के अंदर प्रकट कर सकते हैं। हम बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व का, मात्र मिथ्यात्व का विनाश कर नहीं सकते। किसी व्यक्ति के मन वचन काय में 8 अंग प्रकट होए ही नहीं, अब वो बिना 8 अंगों के कैसे मिथ्यात्व का विनाश करेगा? ऐसे बताते हैं कि पहले मिथ्यात्व खत्म हुई है तभी तो सम्यक दर्शन आए। तो कैसे कोई बता तो दे, कैसे कोई बता दे। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया माता, अंधकार है यहाँ, पहले अंधकार हटा दे फिर वहां से दिया लेके आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। आपका कहने का मतलब तो ऐसा ही है कि पहले मिथ्यात्व नष्ट होगा फिर चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। मिथ्यात्व गुणस्थान में कोई आत्मा होती है, उसी गुणस्थान में वह अपने मन वचन काय को अनेक प्रकार के गुणों से सुशोभित करता है, और उन गुणों के प्रभाव से उसके अंतःकरण का वह अज्ञान, खोटी बुद्धि, खोटे विचार, खोटी शिक्षा का विनाश हो जाता है। तो खोटी बुद्धि तभी नष्ट होगी जब तुम सच्ची बुद्धि पहले लेके आओगे। यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुरुष है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा मकान है, यह मेरा जमीन है, यह मेरी जायदाद है, ये खोटी बुद्धि है। इस खोटी बुद्धि का विनाश तभी होगा जब तुम उसके बदले में कोई अच्छा ज्ञान अपने अंदर भरोगे। अच्छा ज्ञान भरा ही नहीं और खोटी बुद्धि विनाश हो गई, कैसे कैसे विनाश हो गई कोई बता दे? ऐसा नहीं होता माता। इसलिए आप सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की जो आराधना के सूत्र बताए आगम में, उन सूत्रों के अनुसार अपना व्यवहार बनाए रखिए। जैसे कि मैं भी पंचम काल में मिथ्या दृष्टि के साथ ही जन्म हुआ है मेरा, तो मिथ्यात्व तो मेरे पास है ही, तो मैं मिथ्यात्व नष्ट करने के लिए कभी मेहनत करता नहीं हूँ। मैं मेहनत करता हूँ सम्यक दर्शन के जो अंग बताए हैं, सम्यक दर्शन का जो स्वभाव बताया, प्रशम, संवेग, अस्तिक्य, अनुकंपा, तो मैं कोशिश करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी शरीर की इंद्रियाँ प्रशमवान हो, संवेगवान हो, उदासीन हो, अनुकंपा मेरे अंदर अत्यंत दया हो, और मैं नाना प्रकार के देवगुरु शास्त्र पर विश्वास रखूँ। मेरा कर्म मैं कर रहा हूँ और मेरे प्रशम, संवेग, अस्तिक्य, अनुकंपा के भाव से अथवा निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य, इस प्रकार के गुण मैंने धारण किए। इन गुणों के प्रभाव से अगर मेरे मिथ्यात्व का विनाश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मिथ्यात्व तो है ही है हमारे पास। ऐसा अपनी जिज्ञासा लेकर आएंगे आदरणीय श्रीमान अनिल कुमार जी जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगे अभिनंदनोदय तीर्थ के पूर्व प्रबंधक एवं कवि हृदय आदरणीय श्री महेंद्र कुमार जी जैन मड़वैया जी। हे मुनि महाराज, त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, अनेकांतिक क्या कहलाता है? जो भी संसार में ये साहित्यिक विषय है, ये प्रचलन में कभी भी आता नहीं है। हम जो जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जो जीवन की यात्रा हम पूरी करते हैं, उसमें ये कहीं भी उपयोग में नहीं आता। कुछ बातें साहित्य लेखन के लिए ही उपयोगी होती है। साहित्य लेखन में ही इस सिद्धांतों का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। ये जीवन शैली में नहीं आता ये उपयोग। जैसे ये गणित पढ़ते ना अपन, साइन, कॉस, टैन, पढ़ा आप लोगों ने? कहीं काम आता है? साइन आता नहीं, गणितीय विद्या होता है, साइन, कॉस, टैन पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे आप लोग? गामा थीटा। हाँ, काम आता है? नहीं, कहीं होता हो, कहीं बैंक में काम आ रहा हो, कहीं और दुकान में काम आ रहा हो, कहीं कपड़े की दुकान, तेल की दुकान में, कई काम में नहीं आता। ऐसे ही अनेकांत जो है, ये साहित्य लिखने के जो जिनको रुचि होती है, तो जो साहित्य लिखते समय हमें किसी एक वस्तु की पूर्ण रूप से ज्ञान देना है। तो जैसे किसी व्यक्ति को हाथी के बारे में हमें ज्ञान देना है, तो हम अगर हाथी क्या है अगर किसी को समझाना चाहेंगे, तो वो लेखक क्या करता है, उसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। उसकी सूंड ऐसी होती है, पैर ऐसे होते हैं, पूंछ ऐसी होती है, पीठ ऐसा होता है, मस्तक ऐसा होता है, सूंड ऐसी होती है, दांत ऐसे होते हैं, उसकी पक्तली ऐसी होती है, उसके कान ऐसे होते हैं। तो ये क्या है, वो विस्तार से उसको प्रकट करता है लेखनी के माध्यम से अथवा बोलते समय, प्रवचन आदि करते समय। तो किसी भी वस्तु के
किसी भी वस्तु को एक तरीके से नहीं जाना जा सकता, उसको अलग अलग तरीके से जाना जा सकता है। एक ही वस्तु के बहुत सारे विधा, बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे अस्तित्व होते हैं एक ही समय में, और उसको समग्र रूप से जब हम जानना चाहते हैं अथवा विस्तार से जब हम जानना चाहते हैं तब अनेकांतवाद काम आता है। इसलिए शाद अस्ति शाद नास्ति, शाद अस्ति वक्तव्य शाद नास्ति, वक्तव्य शाद अस्ति नास्ति, वक्तव्य शाद अस्ति नास्ति, अवक्तव्य शाद, ऐसा करके ये 7 इसके भेद बताए हैं। तो इसको बहुत सारी चीज़ें हैं, विस्तार है, लंबा चौड़ा विषय है, बाकी ये काम में नहीं आता है। अनेकांतवाद मतलब कि शॉर्ट में अगर मैं आपको किसी भी वस्तु के बहुत सारे पहलू, बहुत सारे अंग होते हैं, उसको उसी अंग से जानने के अनेकांतवाद कहते हैं। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि आप कौन हो, आप अपना परिचय दो, परिचय दो, आप अपना परिचय दो, कुछ भी परिचय दो, कौन हो आप? मैं एक श्रावक हूँ। हाँ, आप एक श्रावक है, लेकिन आप अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता हूँ। आप अपनी पत्नी की अपेक्षा से पति हूँ। आप अपनी बहन की अपेक्षा से भाई हूँ। नानी की अपेक्षा से नाती हूँ। फूफा की अपेक्षा से भतीजा। हाँ, भतीजा। हाँ, और मामा की अपेक्षा से भांजा हूँ। बस। तो आप कैसे बोल रहे थे कि मैं श्रावक हूँ? अनेकांत के हिसाब। हाँ, तो आप अपने आप को तो अपन, जैसे मैं अपने आप को अविचल सागर मानता हूँ, लेकिन मेरे गुरु की अपेक्षा से मैं शिष्य हूँ, आपकी अपेक्षा से मैं आपका गुरु हूँ, ऐसा। सुधा सागर महाराज जी की अपेक्षा से मैं उनका गुरु लघु भ्राता हूँ, ऐसा, इस दृष्टि से। हाँ, और दूसरे जो मेरे से छोटे दीक्षित है उनकी अपेक्षा से मैं गुरु भ्राता हूँ, ऐसा, बड़ा भाई हूँ, ऐसा। तो किसी भी वस्तु के अलग अलग तरीके से उसका निरूपण, उसकी पहचान कराई जा सकती है, इसको अनेकांतवाद कहते हैं। नमोस्तुते। मोक्ष ना होता तो संसार ना होता, घृणा कोरी रह जाती अगर प्यार ना होता, संसार पार करने की हम सोचते ही क्यों यदि अविचल सागर जी आपका आधार ना होता, यदि अविचल सागर जी आपका आधार ना होता। इसी क्रम में अपनी अगली जिज्ञासा जो समस्त पूरे संपूर्ण सदन की जिज्ञासा बन जाती है, ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री महेंद्र कुमार जी मड़वैया जी से। तत्पश्चात तैयार रहेंगी कुमारी संस्कृति जैन। दूध का दूध और पानी का पानी करके जो दिखलाते हैं, हमारी शंकाओं का समाधान बन हम सबके हृदय को भाते हैं, ऐसे हम अपने गुरुवर अविचल सागर जी महाराज के चरणों में मड़वैया परिवार की ओर से सत प्रणाम करते हैं। गुरुवर, जिज्ञासा हमारी ये है कि निश्चित वरदान या दान क्या कहलाता है और इसको कौन देता है और किसको देना चाहिए? किमिच्छित वरदान, किमिच्छित दान क्या कहलाता है और इसको कौन देता है और किसके लिए देना चाहिए? ये इसको समझाने की कृपा करें। किमिच्छिक वरदान और किमिच्छिक दान, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। जब कोई साधक साधना करता है, तपस्या करता है, तो कभी कभी कोई इष्ट देवी देवता वह प्रकट होते हैं और उस साधक से प्रसन्न होकर के वो उनके सामने प्रस्तुत होकर के उनको ये कहते हैं कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें। इसको बोलते हैं वरदान प्राप्त होना। और दान जो होता है, किमिच्छिक दान, पात्र जितना चाहता है उस पात्र को उतना प्रदान करना, दया करुणा जो कुछ भी वो मांगता है, तो पात्र की इच्छा के अनुसार जो दान देता है और उसकी इच्छा को पूरा कर लेता है दान दे करके, उसको किमिच्छिक दान कहते हैं। अब किमिच्छिक दान तो उसको ही देना चाहिए जिसके पास कम से कम 9 अक्षोणी रिद्धियाँ हो, जिसके खजाने में देवी देवता बैठे हो, इधर से 2 बोरी सोने की सिल्लियाँ निकाली तो उधर से 5 बोरियाँ फिर ऑटोमेटिक भर दे,
ऐसे जो चक्रवर्ती आदि होते हैं, तीर्थंकर आदि होते हैं, ये वही किमिचिक दान आदि दे सकते हैं, बाकी हम लोग तो जेब कतरे खुद ही है। ये बहुत महाबलवान धन जिनके पास होता है, अक्षुण्य निधियाँ जिनके पास होती है, मतलब कभी भी उनके यहाँ जो 9 निधियाँ चक्रवर्ती के पास होती है, तो वो उन 9 निधियों से आप कुछ भी कितना भी लेते चले जाओ, वो खत्म ही नहीं होता। इस प्रकार एक मुनि महाराज के पास भी रिद्धि आती है, अक्षिण आहार करने के लिए चाहते हैं मुनि महाराज, तो वो ऐसी रिद्धि उनके पास होना जरूरी है। और जैसे ही वहाँ जा करके खीर खा के आ गए एक कटोरी, और दिन भर उस कटोरे से आप पूरे गांव को और पूरे मोहल्ले को और पूरे नगर को खीर खिलाओ, तो भी कटोरे की खीर खाली नहीं होती। तो ऐसी रिद्धियाँ सिद्धियाँ जिनके पास प्रकट होती है, वही अक्षुण्ण दान दे सकते हैं। हाँ, रही बात मड़वैया अगर देना चाहे तो हम जितना मांग ले उतना ही तो दे दे। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत दिया है आपने हमारे गुरुदेव के लिए। हमारा हृदय तो वैसे ही प्रसन्न होता है, क्योंकि आप लोगों के दान से यह जो इमारत यहाँ खड़ी है, मेरे जिनेंद्र भगवान का महल, ये बहुत बड़ा दान, बहुत बड़ी राशि, बहुत अच्छे हृदय, पूर्वजों का धन, आपका धन, बच्चों के हिस्से का, सबके हिस्से का निकाल करके आपने मेरे प्रभु के लिए, मेरे गुरु के लिए किया है। ये देख करके हम तृप्ति को प्राप्त हो जाते हैं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने हमारे गुरु के लिए किया, हमारे जिन शासन के लिए किया, जिनेंद्र भगवान की महिमा के लिए किया, और अपनी आने वाली सारे पीढ़ियों के लिए किया। ये कोई प्रशंसा से भी बहुत बड़ी प्रशंसा करने की योग्य समाज है, जिस समाज ने अपने दम पर इतना बड़ा विश्व के पटल पर अलौकिक अद्भुत देवताओं के द्वारा भी जिसको आश्चर्यचकित होकर के देखा जा सकता है। तो आप लोगों ने अपनी जितनी भी जिसकी अंजुली थी, जिसके पास बोरियाँ थी उसने बोरियों में दिया, जिसके पास तसला था उसने तसले में दिया, जिसके पास घमेला था, तपेला था, उसने तपेले में दिया, जिसके पास अंजुली थी उसने अंजुली भर करके दिया। किसी ने कोई कमी नहीं रखी। इसलिए अक्षुण्य दान तो आपका हो ही चुका है। ओम नमः सिद्धेव। एक्चुअली क्या होता है, एक उदाहरण मात्र से नहीं होता, क्योंकि कुबेर जब आते हैं तो कुबेर आकर के जब तीर्थंकरों के आंगन में रत्न वृष्टि करते हैं, वो किमिचिक ही होता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती। बाद में भली देवता गिनती कर ले इतने गिर गए थे, वो गिनती करके डालते नहीं, लेकिन बाद में गिना जाता है उसको। इसलिए ऐसा हम एक ठीक है, उनका कोई और उद्देश्य होगा ऐसा कहने का, लेकिन ऐसा नहीं। कर्ण के लिए भी, कर्ण दानी था, महादानी था, उसके भी दान की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध है जगत में। राजा हरिश्चंद्र की भी कहानियाँ बहुत संसार में प्रसिद्ध है। तो हमेशा अपनी शक्ति के प्रमाण, शक्ति को बिना छुपाए भी कई लोगों ने अपना राज्य तक दो लोगों को दान दे दिया। तो देने वाले दे देते हैं। यदि दान की चर्चा महामुनिराज के मुखारविंद से निकली है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक दान की पर्ची हमारे हाथों में आई है। श्रीमती तृप्ति जैन, वाइफ ऑफ श्री दीपक कुमार जैन, रक्षांश जैन के जन्म दिवस पर इन्होंने 3100 की राशि आचार्य विद्यासागर जी गौ उपचार अस्पताल के लिए दी है। ये आए और आज मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और सभी महानुभावों से करबद्ध निवेदन कि जो ये महाराज श्री के प्रेरणा से इस प्रकार के उपचार केंद्र का जो श्रेष्ठतम अस्पताल है जीव दया के लिए, इसमें आप लोग भी अपना मुक्त हस्त से जो दान देकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। और जो महानुभाव यहाँ पर अपनी नाम देना चाहें वो भी अपने नाम यहाँ पर लिखा सकते हैं। इसके पश्चात अपनी जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमान यशवंत जी सिंगई, पूर्व जीएसटी ऑफिसर। तत्पश्चात तैयार रहेंगी कुमारी संस्कृति जैन। मंचासीन आध्यात्मिक संत, उत्कृष्ट चिंतक, दया भावना फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु।
गुरु चरणों में विराजित आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री जी, मेरी जिज्ञासा है कि हर परिस्थिति में, हर स्थिति परिस्थिति में, विशेषकर विपरीत परिस्थिति में अपना धीरज कैसे बनाए रखें? जब तक सृष्टि का, प्रकृति का, विश्व का, ये पूरे मनुष्य, जानवर, देवी देवता, इसका भेद नहीं समझ में आता, इसकी विशालता, इसकी प्रचंडता का, इसकी गांभीर्यता का हमें बोध नहीं होता, तब तक हमारे आसपास कर्म के प्रेरणा से जो जो घटना घटित होती चली जाएगी, तब तब हम विचलित ही होते रहेंगे। कल ही किसी ने प्रश्न पूछा था दुख से संबंधित। ध्यान रखना, अपने आसपास घटना कोई भी घटित हो सकती है, शुभ और अशुभ कर्म के उदय में। कोई भी घटना घटित होने के बाद स्वयं को सुखी बनाना है क्या दुखी बनाना है, ये वो घटना तय नहीं करती, हमारी शिक्षा तय करती है कि हमें दुखी होना है कि सुखी होना है। ये ध्यान रखना बेटा हमेशा। इसलिए जो विचारक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो अंतःकरण के अथवा मानस पटल के उन सारी तरंगों को महसूस करते हैं कि मैं दुखी हो गया, बहुत बड़ा दुख आ गया महाराज, मेरे पास कम से कम 2 करोड़ का कर्जा है महाराज, बहुत बड़ा दुख है मेरे पास। नहीं, 2 करोड़ का कर्जा है, ये आपके साथ घटित होने वाली एक घटना है और वो सच है। लेकिन 2 करोड़ रुपए का घाटा लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ा दुख ही आपको होने का अधिकार है। नहीं, आप बिना दुखी हुए भी 2 करोड़ के कर्जे में रह सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये आप चादर जो ओढ़ने की आदत पड़ी है दुख की, ये आपके मूर्खता का लक्षण है। मैं ये मानता हूं आपका 2 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है, आपको पैर कट गया, आपको जख्म हो गया, आपको बीमारी हो गई, आपके आसपास वो सारी घटना घटित हो सकती है जो आपको पसंद ना हो, लेकिन वो सारी घटनाएं तुम्हें दुखी करती है, ये सत्य नहीं है। अगर मेरे पास शिक्षा है तो मैं बिल्कुल दुखी नहीं होऊंगा, चाहे 200 करोड़ का कर्जा हो, चाहे 2 लाख करोड़ का कर्जा हो, ये ध्यान रखना। और मेरे पास मूर्खता है, मैं 2 रुपए गिर गए तो भी बहुत बड़ा दुखी होकर के पूरा दिन गुजार सकता हूं। तो इसलिए आपके आसपास जो घटनाएं घटित होती है वो आपको दुखी नहीं करती, विचलित नहीं करती, आप खुद अपने आप को दुखी करते हो, आप खुद अपने आप को विचलित करते हो। कोई जरूरी नहीं है आपके आसपास आपको जो जो पसंद नहीं है वो दिन भर होता रहे। जो आपने सोचा, अच्छा सोचा, व्यवस्थित सोचा, लेकिन वो आपके साथ नहीं होता, आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, आपके साथ कोई भी व्यक्ति दया, प्रेम, अनुकंपा नहीं करता व्यवहार, इसका मतलब यह नहीं कि आप दुखी हो जाओ। वो दुख दे रहा है, यह सत्य है, लेकिन आपको दुखी होना है कि नहीं होना ये आप तय कर सकते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और वो मुझे गाली दे रहा है वहां खड़े रह करके, तो वो मुझे दुख तो दे रहा है, लेकिन मैं उसके उस गालियां सुनने के बाद, निंदा सुनने के बाद, आलोचना सुनने के बाद भी मैं तय करता हूं कि दुखी होना है कि नहीं होना है। और मुझे दुखी मेरी अशिक्षा करती है, और इतनी गाली, इतनी निंदा, इतनी आलोचना, इतना मारपीट करने के बाद भी अगर मैं शांत रहता हूं, मैं दुखी ही नहीं होता, तो ये मेरी शिक्षा के कारण है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं धैर्य कैसे धारण करूं, कोई आपको धैर्य धारण करने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना करिए कि ये संसार है, ये ऐसा ही है और यहाँ यही होता है। जो आप अपने दिमाग से सोच रहे हो, जो आप अपनी आँखों से देख रहे हो, जो अपनी नासिका से सूंघ रहे हो, जो अपनी जिह्वा से बोल रहे हो, चख रहे हो, जो अभी आपने पूरे जीवन भर कानों से सुना, ये संसार में यही होता है, यही होगा। और अनंत काल तक जब भी इस धरती पर तुम इंसान बन करके कभी भी पैदा हो जाओ, तुम्हें यही सारी हरकतें करते हुए इंसान की नस्ल तुम्हें दिखेगी। चतुर्थ काल में आ जाओ, चाहे कहीं भी आ जाओ, तीर्थंकर के महल के बगल में अपना महल बना करके रह लो, तो ध्यान रखना जो तुम आज इंसानों को महसूस करते हो कि अपने आसपास के लोग छल, कपट, क्रोध, मान, माया, लोभ, धोखा, धड़ी, ठगा, ठगी करते हैं, घृणा, नफरत करते हैं, आपको तब भी वही चीज़ मिलेगी और कुछ नहीं है संसार में। इसलिए कहीं ना कहीं इस सृष्टि का ज्ञान, चतुर्गति के भ्रमण की व्यवस्थाओं का अवलोकन करना अपनी बुद्धि के द्वारा, ये बहुत ज़रूरी होता है।
कभी कभी इस पूरे बहुत बड़े संसार को आंखों से नहीं देख सकते तो बुद्धि से देख लेना चाहिए। बुद्धि से कैसा देखो, अब आपको मैं कहूं कि पक्षी कहां कहां है, यह सिर्फ आपने बुद्धि को देखना है, बुद्धि के द्वारा देखना है। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको, पक्षी कहां कहां है, अब आपको इसको पूरी बुद्धि से देखना है। अब चलो अपन पूरे ललितपुर को याद कर लो। पूरे ललितपुर के शहर के ऊपर आसमान है, उस आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, देख लिया आपने, कल्पना कर लो। इस ललितपुर में बहुत सारे पेड़ हैं, उन पेड़ों पर भी पशु पक्षी बैठे, पक्षी बैठे सब जगह, देख लिया। चलो ठीक है, अब झांसी जाओ, झांसी भी एक गांव है, झांसी की आसमान पर भी पक्षी उड़ रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उस पर भी पक्षी बैठे हैं। झांसी से चले जाओ ग्वालियर, हाईवे से, हाईवे पकड़ लो अब सीधा सीधा, ग्वालियर शहर में भी जाओ, ग्वालियर जाते जाते रास्ते में भी पेड़ पौधे, उसमें भी आसमान है, उसमें भी पक्षियाँ हैं। ऐसे आपको जितने भारत के गांव याद है, आप उस प्रत्येक गांव को याद करो। ग्वालियर में चलो, ग्वालियर एक गांव है, ग्वालियर के आसमान में पक्षी है, उसके अंदर भी पेड़ है, उसके आसपास भी पक्षी है। ऐसे एक गांव, एक नगर, जितने 1000-2000 गांव आपको याद होंगे, पूरे भारत के हर गांव में जाओ, हर गांव के हर पेड़ पर चले जाओ, आपको हर तरफ चारों दिशाओं में पक्षी 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 पक्षी। आपको 1 घंटा बस यही देखना है। मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, रायपुर चले जाओ, जयपुर चले जाओ, एक रास्ता पकड़ लो, जितने रास्ते में तुझे गांव पता होंगे, शहर पता होंगे, उन सारे शहरों को याद करो। उस शहर के अंदर कितने पेड़, कितने पक्षी, कितने आसमान में उड़ रहे, सब अपनी आंखों से देख लो। तो क्या ये आप असत्य देख रहे हैं क्या ऐसा नहीं है? तो आपको इस सृष्टि का बुद्धि के द्वारा अवलोकन करना आना चाहिए। तो आप सोच लो, पूरे यहाँ मध्य लोक में, पूरे एक भारत देश में तो अपनी हालत खराब हो जाएगी, सिर्फ पक्षी 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 इतना है। अभी तुम्हें मछली देखने के लिए नहीं कहा, हाँ, अभी मैं खटमल देखने के लिए नहीं कहा, अभी मैंने मच्छर देखने के लिए नहीं कहा, अभी मैंने कौवे देखने के लिए नहीं कहा, अभी मैंने कबूतर देखने के लिए नहीं कहा। अभी मैं कह दूं कि पूरे भारत के सारे कबूतर देख लो, और बस आपको एक नगर से दूसरे नगर जाना है, फिर आप ग्वालियर चले गए, फिर भिंड चले आओ, भिंड के आगे फिर इधर आप आ जाओ, एटा आ जाओ, आगरा आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, मथुरा आ जाओ, घूम लो, जयपुर आ जाओ, तिजारा आ जाओ, हाँ, पदमपुरा आ जाओ, जितने गांव के नाम याद है राजन, सब गांव चले जाओ, हरियाणा के 2-4 गांव में चले जाओ, तमिलनाडु के बेंगलोर चले जाओ, कर्नाटक घूम लो थोड़ा सा, तमिलनाडु घूम लो, असम घूम लो, हाँ, हिमालय की पहाड़ियाँ घूम लो, सब तरफ पेड़ 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 है, सब तरफ पक्षी 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 बैठे हैं। तो देख तो लो सृष्टि को। इस सृष्टि में यही तो है, यही तो भगवान कहते हैं कि ये तत्व का ज्ञान करो। तो जो संसार में वस्तु पदार्थ है उसको हम बुद्धि से देखते नहीं हैं। कभी पक्षी पक्षी देख लो, कभी कुत्ते कुत्ते कहाँ है देख लो, फिर लंदन चले जाओ, लंदन में भी पक्षी है, अमेरिका चले जाओ, यूके चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, ब्राज़ील चले जाओ, हाँ, बैंकॉक चले जाओ वर्मा चले जाओ, चाइना चले जाओ, सारे देश, सारे गांव, सारे शहर, सारे पेड़ों पर 1-2 पक्षी बैठे बैठे बैठे, इतने पक्षी है। तो इससे बोध प्राप्त होता है, गंभीरता आ जाती है स्वभाव में। कहाँ इन सारी चीज़ों में हम अटके पड़े हैं। ऐसा नमोस्तु। रंग कुछ और ही चढ़ा होता, एक नया आचरण गढ़ा होता। यदि अविचल सागर जी पहले मिल जाते तो धर्म का व्याकरण पढ़ा होता, तो धर्म का व्याकरण पढ़ा होता। निश्चित रूप से सबको उल्लू बना देते तुम लोग, बस सब पहले आ जाते तो कुछ और हो जाता, कुछ नहीं होता। धर्म का सत्य स्वरूप यहाँ से प्राप्त हो रहा है। इसी धर्म का स्वरूप प्राप्त करने के लिए अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही हैं कुमारी संस्कृति जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान प्रवीण कुमार जी सिंगई। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे कि आप बताते हैं, मतलब बहुत कुछ आपसे सुना है, आपके प्रवचनों में जितना भी सुना है, तो जो आपके द्वारा दिया गया ज्ञान रूपी प्रकाश है, तो ये हम अपने अंतरंग में किस प्रकार बिठाएं कि मतलब हमारी आत्मा को भव भव तक जितने भी भव हमें मिलें तो हमेशा प्रकाशित करती रहे हमारी आत्मा को आपका ज्ञान रूपी प्रकाश। देखो क्या है, शेफ होता है ना, शेफ जानते हैं आप लोग, कुक खाना बनाता है ना, तो वो जब टीवी पे आ जाता है तो 1 घंटे में 10-20 आइटम बना के दिखा देता है। रोज बुलाओगे तो रोज अलग अलग आइटम बना के दिखाएगा। तो आपको क्या लगता है वो घरे बैठ करके वो सब अलग अलग आइटम रोज खाता होगा?
समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूँ? ये जो हम लोग प्रवचन देते हैं रोज सुबह से लेकर के शाम तक पूरी जिंदगी भर, ये शेप का काम करते हैं, डेकोरेशन का काम होता है। मैं जितने भी आज तक प्रवचन दे चुका हूं, क्या आप अगर मुझे पूछो कि क्या ये सारी साधना मैं करता हूं? नहीं करता। एक कुक को बोल दो भाई 200 आइटम बना देगा वो एक झटके में, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में। तो क्या रोज सुबह उठ करके वो खुद खाता है क्या? अगर शेफ को जाके पूछ लोगे भाई तू कहाँ खाए, सब खाता है, ये बना करके रोज बना के खाता है। मैं बनाना आता है, मैं खाता तो दाल रोटी हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही हम लोगों की ये प्रवचन जो है ये बेचने के भुट्टे मात्र होते हैं। लेकिन जब आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि महाराज जी ये सारी बातें हमें अच्छी लगती है, लेकिन हम चले क्या, सब बातों पर चले क्या? नहीं चला जा सकता। जैसे मैंने 28 मूल गुणों को कस के पकड़ा हुआ है और गुरु के दी हुई साधना जो 2 4 6 8 10 है, मैं उसको कस करके बैठा हूँ। बाकी ये जो मैं आप लोगों के सामने बोलता हूँ तो मुझे बोलना है भाई, कल सुबह नहीं तो चौका ही नहीं लगेगा मुझे, तो मजबूरी है। अगर कोई मुझे सीधा सीधा आकर के बोल दे महाराज जो आप करते हो बताओ मैं करने लग जाऊं, तो मैं तो अभी बता दूं। लेकिन तुम्हें करने से थोड़ी मतलब था, तुम्हें तो सुनने से मतलब था। सुना दो महाराज कछु, तो हमें फिर लग गई सुनाने की बीमारी। जब शेफ को बोलोगे कि भाई आज हलवा बना के दिखाओ, कल रबड़ी बना के दिखाओ, कल ये पकौड़ी बना के दिखाओ, कल ये बना के दिखाओ, कल गोलगप्पे बना के दिखाओ, तो वो बनाता दिखाता रहेगा। तुम जो पूछोगे बना के दिखा देगा तुम्हें। लेकिन अगर शेफ को कहोगे क्या तुम ये खा, सब बनाते हो ये खा करके जिंदा रहते हो, बोले बीमार थोड़ी पड़ना है मुझे, बस जा। हमारे यहाँ तो बस खाली 8 10 चीज़ें हैं, एक तुअर की दाल, मसूर की दाल, और 1 2 सब्जी, और 1 रोटी, 1 पूड़ी, 1 मिठाई चलती है हमारे यहाँ, बस यही चलता रहता है। और वो भी हमारी माँ बनाती है, भैया हम तो कुछ नहीं, जो बनता है वो खा लेता हूँ। तो इसलिए ये प्रवचन जो होते हैं आप रोज सुबह से शाम तक जो सुनते हैं, इतने सुन लिया उतने सुन लिया, ये कभी भी आपके जीवन में साधना का विषय नहीं बन सकता, आचरण का विषय नहीं बन सकता। आप इन सारे उपदेशों का पालन कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये उपदेश सिर्फ श्रवण करने के लिए होते हैं। पालन करने की जिस दिन इच्छा हो जाए तो जो जो आपने सुना है वो सब कभी पालन कर नहीं सकते। जब भी पालन करने की इच्छा उत्पन्न हो, अपने गुरु के पास पहुंच करके अपनी बुद्धि, अपनी रुचि और अपनी अनुकूलताओं का पहले ज्ञान दे। गुरुदेव मेरी भक्ति करने में मन लगता है, मेरा साधना करने में मन लगता है, मेरा तपस्या करने में मन लगता है, मुझे मौन रहने में अच्छा लगता है, मुझे प्रवचन करने में अच्छा लगता है। तो गुरु को पहले तासीर तो पता चले कि सामने वाले व्यक्ति जो साधना करना चाहता है वो तप में रुचि रखता है, ज्ञान में रुचि रखता है, प्रभावना में रुचि रखता है, विधान में रुचि रखता है, एकांत में बैठने में रुचि रखता है, क्या कठोर से कठोर साधना करने में रुचि रखता है। जब आपका वह स्वभाव, बुद्धि, विचार, रुचि जान लेंगे तब आपको एक सुव्यवस्थित साधना बता देंगे, तब आप उस साधना को करोगे। तो रुचि का विषय जब साधना मिल जाती है वो जल्दी फलवती हो जाती है। इसलिए हम कैसे चले ये बहुत अलग विषय है। इसलिए प्रवचन सुनने के बाद, हजारों लाखों प्रवचन सुनने के बाद, इसलिए आप लोगों के हृदय बुद्धि विचार में कभी परिवर्तन नहीं आता। महाराज श्री जैसे मतलब इस भाव में हमने जो भी कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है तो ये मतलब हमारी आत्मा में, हमारे मतलब भव तक ये हमारी आत्मा में रहेगा या नहीं? रहेगा ना माता, क्यों नहीं रहेगा। रुचि से, विनय से अगर सुन भी लिया है, श्रवण, मैंने कई बार इस चिंतन को बताया है कि आचरण करने से भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है उपदेश को सुनना। ये ध्यान रखना हमेशा। अगर आपने रुचि पूर्वक, विनय पूर्वक, सम्मान पूर्वक अगर किसी का उपदेश सुन भी लिया है, आपने उसका पालन भी नहीं किया है और वो आपके हृदय में बार बार आपके यादों में रहता है, महाराज जी ने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, ये बहुत अच्छा है, ये कहा था, ये बहुत अच्छा है, हाँ, और वो आप उसका भले आज पालन नहीं कर रहे हो, लेकिन जन्मांतर में आपके द्वारा ये जो शास्त्रों का, प्रभु के वचनों का विनय अथवा सम्मान आपने अपने हृदय में दिया, वो स्वयं वहाँ प्रकट होता है और आपसे आचरण करवा लेता है। इसलिए हमेशा सुनना हमेशा ठीक से चाहिए। पालन करना बहुत दूर की बात है, लेकिन सुनना बहुत ठीक से चाहिए हमेशा। महाराज श्री दूसरी जिज्ञासा है कि जैसे हम चौके में बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तो मन भी मतलब पवित्र होना चाहिए और वचन भी मतलब अच्छे होना चाहिए और सच्चे भी होना चाहिए, लेकिन काय की शुद्धि किस प्रकार होना चाहिए और काय की शुद्धि से तात्पर्य क्या है? देखो, ये कोई जरूरी नहीं कि मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, ठीक है, ये शुद्ध हो, एक भावना होती है। कहा जाता है, औपचारिक विनय बोलते हैं इसको, कर्तव्य बोलते हैं इसको। जैसे कि आप अपने घर में अपनी मम्मी के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हो, वैसे दिमाग खिसकेला है, जबान से गंदी गंदी गालियाँ निकल रही है, माथे पर सलवटी आई है, मन कर रहा है कि 2 4 दरवाजे तोड़ दे, फोड़ दे,
उतने में घंटी बज गए और आपके मामा आ गए। अब क्या हो गया? तो मामा के साथ तो उसी टोन में थोड़ी बात करेंगे जैसे मम्मी से कर रहे थे। टोन चेंज हो जाती है, चेहरा चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा ना? ऐसे ही महाराज सामने आते ही मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल लेना चाहिए। वहाँ कहाँ से शुद्धि लेके आओगे? घर गृहस्थी में कोई शुद्धि विधि नहीं होती। मेहमान आए, अतिथि आए हैं तो घर में चाहे कितना भी धंध बंद चल रहा हो, सब ठीक ठाक करके आई आई, अरे मामा अभी आना था क्या, आ गए, हंसते मुस्कुराते अपना निकाल दिया। ऐसा ही साधु संतों के साथ, तपस्वी जनों का जो औपचारिक विनय होता है वह ऐसा ही होता है। एक्यूरेसी की चिंता नहीं करना चाहिए। रही बात शरीर, अंतरंग से तो भाव आना चाहिए ना, तो मतलब किस प्रकार आते हैं, होते हैं, जितना है उतना ही ठीक है। वो किस प्रकार मत पूछो। आपने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार एक मुनि महाराज के आहारचर्या के लिए जो प्रातःकाल से लेकर के 2-3 दिन से खरीदारी चल रही है, फल खरीद रहे, फ्रूट खरीद रहे, मसाले खरीद रहे, मसाले धो रहे, अनाज धो रहे, हाँ, दाल साफ सफाई चल रही है, कंकड़ ना आ जाए, बाल ना आ जाए, आंखें टर्रा करके एक चावल के दाने को डबल लोगों से साफ करवा रहे हो, तो यह आपकी पुण्य की क्रिया है, तो चल रही है। भावों की विशुद्धि तो सर्वोत्कृष्ट चल ही रही है, ये ध्यान रखना। वहाँ दूध लेने के लिए गए तो वो उसके साथ अलग मगजमारी, फल लेने के लिए गए तो उसके साथ अलग मगजमारी, तो सबके साथ जो मगजमारी चल रही है वो भी पुण्य ही है। तो भावों की विशुद्धि वहाँ होती ही है, इसलिए आप उसकी ज़्यादा चिंता मत करो। और जहाँ तक शरीर की शुद्धि की बात है, बस थोड़ा सा नहा लो, धो लो अच्छे से, साफ सुथरा पानी से, और अच्छे धुले हुए कपड़े पहन लो, बस हो गया। महाराज जी क्या इतनी शरीर की शुद्धि मायने रखती क्या? सिर्फ अब नहा लो, तुम धो कहाँ लो तो हो चाहती हो गया? ऐश्वर्या राय का मेकअप का सामान बुला लूं? नहीं महाराज, तुम चाहती क्या हो माते? महाराज श्री बस यही पूछना चाहते कि सिर्फ नहाने से और सोले के वस्त्र पहन के क्या काय की शुद्धि हो जाती हाउ है? काय की शुद्धि हो जाती माता। इस सम्यक समाधान की अंतिम जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती महाराज जी। अनीता जी जैन सहेली। परम पूज्य 108 अविचल सारा महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। इन आँखों को जब आपका दीदार हो जाता है, ये समझो मेरा दिन का त्योहार हो जाता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपके प्रवचनों में सुना है कि आप बोलते हैं कि गलतियाँ निकालना मतलब सही है, पर वो गलतियाँ अपनी हों। तो महाराज श्री, हम अपनी गलतियों को कैसे खोजें कि हम यहाँ गलत हैं? देखो, ये इसकी गलती उसकी गलती निकालना, मैं तो कभी ऐसी बातें बोलता नहीं हूँ। सहज मनुष्य का स्वभाव है। आंखें दी है, कान दिए है, दिमाग दिया है भगवान ने, तो सामने वाले व्यक्ति जो कर रहा है वो सही क्या गलत है कि हमारा दिमाग नहीं जानता, हमारी आंखें नहीं जानती क्या? हम दूसरों की गलतियां निकालते नहीं है, कभी ध्यान रखना, कोई नहीं निकालता। तो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी के अंदर की कोई गलती कभी निकालता ही नहीं है। भाई क्यों निकालेगा? दिख रही है उसको सामने। अब यहाँ कोई बैठा है ये टोपी पहन करके, अब वो उल्टा सिर के बल यहाँ खड़ा हो गया, अब दिख रहा है ना भाई गलती कर रहा है। अब निकाल कहाँ रहा हूँ मैं निकाल रहा हूँ क्या देख रहा हूँ? कोई व्यक्ति यहाँ बैठ करके गाली गलौज कर रहा है, मैं सुन रहा हूँ ना, मैं उसकी गलतियाँ सुन रहा हूँ क्या गलतियाँ निकाल रहा हूँ? सुनता है, देखता है आदमी, दिमाग अपने पास मन है, मेरा मन जान रहा है कि भाई ये व्यक्ति गलत कर रहा है, मैं निकाल कहाँ रहा हूँ? कोई व्यक्ति किसी के अंदर की कोई गलतियाँ निकालता कभी नहीं, ना किसी ने आज तक निकाली, ना कोई निकाल सकता है, ना कोई निकाल पाएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना। जो है सो दिखता है, जो है सो स्वाद आता है, जो है सो सुनाई देता है, जो है सो समझ में आता है मन को। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूँ कि आप मेरे अंदर की क्या गलती निकालोगे? भाई मैं यहाँ बैठा हूँ और मान लो मैंने यहाँ किसी को 2-4 कठोर शब्द बोले, तो अब क्या आपने गलती निकाली क्या गलती देख ली, गलती सुन ली? हाँ, तो भगवान कहते हैं गलती मत निकालो, ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं गलतियाँ समझ में आएगी, गलतियाँ दिखने में आएगी, गलतियाँ सुनने में आएगी, गलतियाँ चखने में सूंघने में आएगी, गलतियाँ छूने में आएगी। और तुम्हारा काम है अविचल सागर, जब जब तुम्हें गलतियाँ सुनने में, दिखने में आ जाए, समझ में आ जाए, मौन रही हो बस।
हमें गलतियां निकालने की जरूरत ही नहीं, कहाँ निकालना गलतियां है, हम अपनी जो है वो निकलते हम हैं। अपनी गलतियों के बारे में बोल रहे हैं, अपनी हम भी नहीं अपनी निकालना, गलतियां कैसे देखें? अपनी भी नहीं निकालना, अपनी भी दिखती है, अपनी भी मालूम होता है। और मैंने शुरू में कहा था कि हम जिसको गलती बोलते हैं, हम जिसको पाप बोलते हैं, हम जिसको अधर्म बोलते हैं, हाँ, वो हमारे मजे का विषय होता है, हमारी मौज होती है उन चीज़ों में, तो हम करते हैं उसको। व्यक्ति वो काम कभी नहीं करता जिसमें उसका आनंद नहीं है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का शुगर है 600, क्या वो अपना आनंद रसगुल्ले में मान सकता है? कहे नहीं मानेगा अपना आनंद, तुम उसको कितना भी कह दो उसके लिए वो जहर है। तो हम स्वयं तय करते हैं मेरा आनंद किस में है। अब शुगर के पेशेंट व्यक्ति का आनंद किस में, मेथी दाने की रोटी दे दो, ज्वार की रोटी दे दो, अरे खुश हो जाएगा, अरे हमारे लाने वाली। और कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको दे दो जो मेथी दाने की रोटी, चल फेंके यहाँ से। तो इसलिए ध्यान रखना, इन उजुल फुजुल स्टंट को मैं कभी मारता नहीं हूँ। मुझे सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता कि कोई दूसरों की गलती निकाले तो खुद की गलती निकाले नहीं निकाले, ये सब मार्केट में बिकने वाले बड़े बड़े बातें हैं। हकीकत यही है, हम अपने जीवन का ज्ञान नहीं रखते, क्या है हम, क्या करना है हमें मालूम नहीं होता, तो ये सब प्रपंच चलता है। तो ना आप अपनी गलती निकालो ना दूसरों की गलती निकालो, वो तो आपको सबको पता रहता है क्या है क्या नहीं है। जो सत्कर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो और कुछ नहीं करो। जितना ज़्यादा प्रति पल प्रति समय खुद पर नज़र रखो और खुद ही खुद को कहो तुम जहाँ हो वहाँ अभी क्या धर्म कर सकते हो। मैंने एक दिन बोला था इस विषय पे, प्रत्येक श्रावक को एक साधना सीखना चाहिए, और वो साधना ये है, दिन में 200 बार ये खुद को बोलना है। क्या, कौन सा शब्द बोलना है पता है? मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूं। अभी आप बाथरूम में खड़े हो, स्नान कर रहे हो, आप खुद ही खुद को बोलो मैं स्नान कर रहा हूं, हाँ कर रहा हूं, अभी मैं क्या धर्म कर सकता हूं। प्रैक्टिकल वाला, हमेशा मंत्र स्तोत्र के चक्कर में नहीं पड़ना। तो कम पानी, छाना हुआ पानी से स्नान कर सकता हूं, कम पानी में स्नान कर सकता हूं, हाँ ये हो गया मेरा धर्म। झाड़ू लगा रहे हो, उसी समय पूछ लो अभी मैं क्या यह धर्म कर सकता हूँ। उसी समय झाड़ू को धीरे से लगाओ ताकि जीव जंतुओं के पैर हाथ टूटे ना, उनके शरीर के अंग पांग क्षत विक्षिप्त ना हो गया आपका धर्म। आप खाना बना रहे हो, बना ही रहे, अभी आप अपने आप को पूछो तुरंत कि भाई अभी मैं यहाँ खाना बनाने के लिए खड़ी हूँ, 2-3 घंटे लगने वाले, बताओ इसमें क्या धर्म कर सकता हूँ। तो प्रत्येक अन्न को सम्मान से देखो, विनय से देखो, बहुमान से देखो, प्रेम से देखो, प्रेम से स्पर्श करो, उनके ऊपर मंत्र संस्कार करो, वहाँ बैठ करके उनसे प्रार्थना करो, मेरे परिवार का कल्याण करो, मंगल करो। इस प्रकार की भावनाओं के बारे में भी मैंने जानकारी दी थी। आप पैदल चलते हुए मंदिर आ रहे हो, तो भाई अभी पूछो कि अभी मैं चल रहा हूँ, अभी क्या धर्म कर सकता हूँ। हाँ, नीचे देख के चल सकता हूँ, 4 हाथ आगे देख के नीचे चल सकता हूँ, बिना कीचड़ में बिना गंदगी में पैर देख करे मैं जिनालय शुद्ध तरीके से चल सकता हूँ। आ गए जिनालय में, खड़े हो गए भगवान के पास, आप खुद को पूछ लो फिर से कि भगवान आ गए, अब बताओ यहाँ क्या धर्म कर सकता है। तो हर पल हर समय कोई भी आप जो काम कर रहे हो उसी समय आप खुद को ये प्रेरणा दो, अभी मैं क्या धर्म कर सकता हूँ। तो जैसे आप पुनः 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 अभी 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 मैं क्या कर सकता हूँ धर्म अगर पूछोगे, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग आपको जिनवानी की कुछ अच्छी बातें आपको याद दिलाएगा और आप उसकी प्रेरणा से वो समय। ध्यान रखना, धर्म कभी भी अलग से नहीं करना चाहिए। आपके जो घर गृहस्थी के कार्य हैं उन्हीं कार्यों को धार्मिक तरीके से कीजिए। झाड़ू लगाने का काम, पोछा लगाने का काम, बर्तन धोने का काम, खाना बनाने का काम, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, माता पिता भाई बंधु पति का टिफिन लगा रहे हैं, बच्चों का टिफिन लगा रहे हैं, उनके कपड़े धो रहे, आप ये सारे काम ही धार्मिक तरीके से करो। आपको अलग से धर्म करने की ज़्यादा जो तड़प होती है ना, कई लोगों को यही होता है, कई लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर डाला। और ये घर में इतना काम होता है, क्या बताएं महाराज, हम का धर्म कर्म नहीं कर पाए कभी। ये कोसते कौन है? ये अज्ञानी मूर्ख लोग कोसते। ये सोचना और ये बोलना अगर आपका हो रहा है कि मेरे घर में बहुत काम होता है, मैं धर्म नहीं ज़्यादा कर पाती, समझ लेना चाहिए अभी आपको ना गुरु मिले, ना भगवान मिले, ना शास्त्र मिले, बस ऐसा ही जीवन व्यतीत हो गया आपका। आप जहाँ हो वहाँ खुद के उन सभी कार्यों को धार्मिक बनाने की कोशिश कीजिएगा, हो गया आपका आचरण और कुछ नहीं है। ये अलग से मंदिर जा करके पूजा करना, जाप करना, स्तोत्र पढ़ना अगर नहीं बन पा रहा है कोई बात नहीं। बच्चे घर में छोटे छोटे स्कूल का टिफिन लगाना, ये लगाना है, नहीं सुन पा रहे प्रवचन, कोई बात नहीं।
तो रोना धोना नहीं चाहिए कि मेरे को तो धर्म करने का अवसर नहीं मिलता, मेरे घर में ऐसी जिम्मेदारियां है, मैं ज़्यादा धर्म के काम नहीं कर पाती, मैं बहुत इच्छा रखती मेरा धर्म करने का। तो ये सब मिथ्या परिभाषा है। तो इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसा अपना परिवार, जैसा अपना कुटुंब है, जैसे अपनी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उसी के अनुकूल देवगुरु शास्त्र की आराधना करें। बाकी आपको अगर अधिक देवगुरु शास्त्र के निकट रहने का मौका नहीं मिल रहा है, आप जहाँ हो और जो कर रहे हो उसको जैन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार करने की कोशिश करें, जिसमें अहिंसा परमो धर्म को मुख्य रूप से आगे रखिए और उस प्रत्येक कार्य को आप अहिंसा के साथ शोभा देते हुए कार्य संपन्न करो, तो देवता लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे। देखो ये भाई घर में झाड़ू ऐसी लगाती है, एक बार भी इसकी मुट्ठी में, एक बार भी इसके दिमाग में ये नहीं आता कि लापरवाही से झाड़ू लगाए। ये जब भी हाथ में झाड़ू लेकर के प्रभु को याद करती है, प्रभु के वचनों को याद करती है कि देखो यहाँ मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ, मेरे हाथ से मेरे झाड़ू लगाते समय ये चिटियाँ, ये मक्खियाँ, इनके पैर ना टूट जाए, हाथ ना टूट जाए, इसकी चेतना में देखो कितनी अहिंसा की भाव प्रवाहित हो रहे हैं। तो वो दिखाओ ना देवताओं को। ये मंदिर आकर के तुम्हारे साथ पीढ़ी भी इधर बड़ 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 करके भंपू लगा करके भी चिल्ला रहे ना, कोई नहीं आने वाला सुनने के लिए। तो आप निरंतर प्रवाहित होने वाले इस जीवन को, चाहे सन्यासी का जीवन हो, चाहे आपका गृहस्थ का जीवन हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कहीं भी आप बैठे हो, आप निरंतर प्रवाहित होने वाले इस पूर्ण जीवन को धार्मिक तरीके से ही व्यतीत कीजिए। धार्मिक होने के लिए आपको कोई भगवान मंत्र स्तोत्र की जरूरत नहीं होती। आपको एक बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए भी अगर झाड़ू लगाने में धर्म के काम और पोछा लगाने में और खाना बनाते समय भी अगर आप कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों की, ध्यान रखना। इसलिए अलग से सिर्फ देवगुरु शास्त्र के चक्कर में पढ़ना ही धर्म होता है, ऐसा नहीं। अहिंसा परमो धर्म कहाँ है? भगवान के चक्कर में पढ़ने का नाम धर्म नहीं कहाँ कहीं भी। जब देखो तो बस मंत्र पूजा न पाठ, 4 पूजा 3 पूजा, देव दर्शन नहीं कर पाए, मंदिर नहीं जा पाए महाराज, हाँ इधर नहीं जा पाए महाराज, छूट गया कल परसों, कभी कभी मंदिर नहीं जा पाते महाराज तो कुछ दोस्त लगेगा। तुम तो बेटा नरक जाने वाले जी हो, तुम्हें छोटे मोटे दोस्त तो कभी लगते ही नहीं है। इसलिए अपने प्रत्येक समय के प्रत्येक कार्य को आप धार्मिक तरीके से करने की इच्छा क्यों नहीं रखते? ओम शांति। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री अभिनंदन नाथ भगवान ने की, आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महामुनि राज की।